नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अच्छी बात यह है कि विपक्षी नेता अब बिना डर के बोलने लगे हैं। विपक्षी नेताओं का यह डर कम हो गया है कि कहीं वोट बैंक तो नहीं खिसक जाएगा, वरना विपक्षी नेता भी डरपोक राजनीति किया करते थे, खासकर मुसलमानों के मामले में। जब भी मुस्लिमों पर अत्याचार की कोई खबर सामने आती थी तो विपक्षी नेता कई बार चुप रहते हैं, कई बार डर डर के बोलते हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यह डर कम हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो गया है। अब भी कई मामलों में बहुत सारे नेता बयान देने से बचते हैं, जबकि खुलकर बोलना चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति नहीं चलेगी। अगर देश में मुस्लिम के खिलाफ गलत हो, हिंदू के खिलाफ गलत हो, किसी सिख के खिलाफ गलत हो, ईसाई के खिलाफ गलत हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति के खिलाफ गलत हो, हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, बुलडोजर के हिसाब से नहीं। अच्छी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस डर को कम कर दिया है, क्योंकि विपक्षी नेता भी अब समझ गए हैं कि धर्म की राजनीति का चरम अब आ चुका है। अब डिक्लाइन आने वाला है। अब रोजगार के मसलों पर बात होगी। देश के असल जो मुद्दे हैं वही अब भविष्य की राजनीति में काम आने वाले हैं। विपक्षी नेताओं को यह बात समझ में आ गई है, इसीलिए चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर लिंचिंग का मामला हो, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का मामला हो, उस पर विपक्षी नेता बोलने लगे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जो ट्रेन में घटना हुई एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ, या चरखी दादरी में जो लिंचिंग का मामला सामने आया, बीफ खाने के शक में एक व्यक्ति की जो हत्या कर दी थी, उस मामले में भी राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने आवाज उठाई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो बोला है, उसे लेकर भी विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव क्या कहते हैं आपको दिखाएंगे। पहले इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, बुलडोजर एक्शन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो स्वागत योग्य है। अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी गाइडलाइन जारी जरूर करेगा जिससे संविधान को बुलडोजर तले कुचलने वाली सरकारों पर लगाम लग सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि हम ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करेंगे, सभी पक्षों को सुनने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो उम्मीद बनती है कि बुलडोजर पर कोई निर्णायक कदम उठाया जाएगा। हालांकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या सुधर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने, नेताओं ने बुलडोजर को मशहूर होने का हथियार मान लिया है। उन्हें लगता है कि अगर हम बुलडोजर चलाएंगे तो जनता के बीच अच्छा पैगाम जाएगा, खासकर हमारा जो वोट बैंक है वो प्रभावित हो जाएगा। आसपास चाहे कानून व्यवस्था का कोई भी हाल हो, लेकिन अगर किसी मामले में बुलडोजर चल जाता है तो ये माना जाता है कि देखिए कानून व्यवस्था बड़ी मस्त है। लेकिन हकीकत यह है कि दोस्तों तमाम राज्यों में कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं। बुलडोजर को बस ढाल बनाया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा अखिलेश यादव बुलडोजर वाले फैसले को लेकर क्या कहते हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो खबर शेयर करते हुए कहा कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। उम्मीद करते हैं कि न्याय के तराजू में बुलडोजर का हिसाब किताब किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी नेता उम्मीद करते हैं और देश की जनता भी उम्मीद करती है, क्योंकि सख्त टिप्पणियां बहुत हो चुकी, अब सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। तो राहुल गांधी साफ पैगाम देते हैं कि देश संविधान से चलेगा। दोस्तों, पीएम मोदी संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि विपक्षी नेता अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ मुख्यमंत्रियों के एक्शन को देखना चाहिए। एक मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि हाँ मैं पक्षपात करूंगा, हाँ मैं एक का पक्ष लूंगा। संविधान की शपथ लेने के बाद आखिरकार कोई सीएम ऐसा कैसे बोल सकता है जैसा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला। इसके अलावा दोस्तों, यूपी में जैसे बुलडोजर की कार्रवाई की गई,
इसके अलावा आप देखेंगे राजस्थान में जैसे बुलडोजर की कार्रवाई की गई, छात्रों के बीच झगड़ा होता है, चाकूबाजी होती है, जो अपराधी है उसको सजा दी जाए, लेकिन छात्र के पिता के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बात की जाती है कि अवैध निर्माण था तो गिरा दिया। अगर ऐसे गिराने चलेंगे तो बहुत सारे अवैध निर्माण मिलेंगे, लेकिन अपराध होने के बाद ही आखिरकार अवैध निर्माण निकलकर कैसे सामने आता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तमाम शहर अतिक्रमण से भरे पड़े हैं। अगर आप अवैध निर्माण गिराने चलेंगे तो अपना वोट बैंक भी खिसक जाएगा। मुझे हंसी आती है कि बुलडोजर की कार्रवाई को कई ऐसे लोग भी सेलिब्रेट करते हैं जो खुद भी अतिक्रमण किए होंगे। बड़े बड़े नेताओं के कितने अतिक्रमण भरे पड़े हैं तमाम शहरों में, अवैध कब्जे किए जाते हैं, अवैध प्लॉटिंग की जाती है, ये देश की हकीकत है। बाजारों में अतिक्रमण भरा पड़ा है, तो क्या वहां पर कार्रवाई की जा रही है? और बड़े बड़े एंकर कहते हैं कि देखिए अतिक्रमण के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। अगर आप निष्पक्ष मीडिया हैं, अगर आप संविधान की शपथ का आदर करते हैं, तो देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और सबको तराजू में बराबर तोलना चाहिए। अगर अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती है, तो उसके बाद सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर बीजेपी नेताओं को भी पता चल जाएगा कि कितना वोट बैंक बाकी रहता है, क्योंकि अगर निष्पक्ष कार्रवाई होगी तो शहर शहर में हल्ला मच जाएगा अतिक्रमण के मामले में। ऐसे में कम से कम चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अपनी संविधान की शपथ का ध्यान रखना चाहिए कि मैं बिना भय बिना पक्षपात के कार्य करूंगा। संविधान की शपथ की कोई इज्जत है कि नहीं? अगर आप धर्म देखकर पक्षपात के आधार पर कार्रवाई करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप संविधान का अनादर कर रहे हैं। तो पीएम मोदी जो संविधान का रखवाला होने का दावा करते हैं, अगर वाकई संविधान की इज्जत करते हैं तो अपनी सरकारों को समझाना चाहिए कि बिना पक्षपात के काम करना चाहिए। बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। साथ ही भीड़ अगर कोई लिंचिंग करती है, कोई गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को हीरो नहीं बताना चाहिए। जैसा कि मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाले के बारे में बोला था कि वो तो गोरक्षक है, मैं तो उसे हीरो कहकर बुलाता हूं। बताइए, एक नेता पर कोई हाथ छोड़ता है, बार बार कई मामले उस पर दर्ज होते हैं, उसे बीजेपी के नेता हीरो कहकर बुलाते हैं। ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण मिलता है, जो सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर जाकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सामाजिक समरसता बिगड़ती है, देश का भाईचारा बिगड़ता है। तो ऐसे नेताओं को संरक्षण देने की बजाय अगर आप संविधान का आदर करते हैं तो देश कानून के हिसाब से चलना चाहिए और कानून को बिना पक्षपात के काम करना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है, क्या यह टिप्पणी तक सीमित रह जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो दावा किया है कि बुलडोजर पर हम कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे जो पूरे देश में लागू होगा, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? और क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री इस मामले में सुधर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने इसे मशहूर होने का फॉर्मूला मान लिया है, वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाने का फॉर्मूला मान लिया है। और जनता आखिरकार बुलडोजर की जय जयकार कब बंद करेगी? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।